कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कोई भी रुकावट आपके आड़े नहीं आती। बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो इस मिसाल को जो हैं वो सच साबित करती हैं। और अगर हम बात करें महिला एम्पावरमेंट की, तो भारतीय महिलाएं हर मोर्चे पर जाकर अपनी जो ताकत है वो दिखा रही हैं। और अगर हम बात करें खूबसूरती की, तो कई बार भारतीय महिलाएं जो हैं वो विश्व के बड़े टाइटल जो है अपने नाम कर चुकी हैं। आज हम आपको सुचिता जोशी जी से मिलाने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में मिसेस यूनिवर्स 2022 में पार्टिसिपेट करके आई हैं और मिसेस यूनिवर्स डाइवर्सिटी 2022-23 का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है। सुचिता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बधाई, क्योंकि आपने कोरिया में जाकर पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया है और ये जो पदवी है वो हासिल की है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कैसा पूरा सफ़र रहा, और शादी के इतने साल बाद आप ये एक टाइटल जीत के आई हैं। बहुत महिलाओं के लिए आप जो हैं वो आइडियल बन गई हैं, तो कैसा ये सफ़र रहा आपका? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप आए यहाँ पे, आपने अपना समय निकाला इंटरव्यू के लिए, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू। सफ़र बहुत अच्छा था। 110 कैंडिडेट्स थे और मैं उत्तराखंड से हूँ, जैसा कि बताया आपने। इट वाज़ नॉट डिफ़िकल्ट। एक कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। जीतने मैं गई नहीं थी, मैं सिर्फ इंजॉय करने गई थी। मैं चाहती थी कि मैं इंजॉय करूँ एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एंड आई वांटेड टू सेट अ एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर ऑल द लेडीज़ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है रैंप वॉक करना, और आप चाहते हैं कि आप रिप्रेजेंट करो अपने स्टेट को, क्योंकि हमारा इंडिया इतना बड़ा है कि सबकी स्टेट है यहाँ पे। तो मिसेस में एक जने का जाना इज़ डिफरेंट। ये यहाँ पे एक रूल है कि आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने तेलंगाना को रिप्रेजेंट किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सुचिता जी, अगर हम बात करें आपके बैकग्राउंड की, आप एक फैमिली आर्मी फैमिली से आती हैं, आपके हस्बैंड भी आर्मी से हैं, खुद आप उत्तराखंड की हैं और आपकी शादी तेलंगाना साउथ में हुई है। नॉर्थ और साउथ का जो मिलन है वो आपकी इस पूरी जर्नी में है, दिखता है साफ तौर पे। तो वो कितना बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर था आपके लिए कि आपने आपके पास नॉर्थ का भी, आप क्योंकि नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन आपके इन-लॉज हैं, तो वो पूरा माहौल कैसा रहा आपके लिए और आपकी जर्नी में ये कितना फ़ायदेमंद रहा? एक्चुअली बहुत अच्छा था। मेरी जर्नी ऐसी थी कि जब 2004 से आई स्टार्टेड फ्लाइंग और मैंने 2016 तक फ़्लाई किया है, और मेरी शादी 2010 में हुई। तो उस टाइम पे जब शादी हुई तो शुरू में एडजस्ट लगा मुझे, मैं नहीं कर पाऊँगी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, लेकिन जब मैं उनके साथ रही तो दे एक्सेप्टेड मी। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और शायद मुझे इतना प्यार नॉर्थ में नहीं मिल पाता, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ओपन माइंडेड है। आज मैं यहाँ हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। आपने कहा प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड से हमने कई सारी ऐसी जो महिलाएं जो हमारी निकल के आई हैं बाहर, जिन्होंने विश्व पटल पे अपना जो है नाम रोशन किया है, भारत का भी नाम रोशन किया है, तो आपकी भी गिनती अब उनमें हो गई है। तो मतलब एक आपने वो मिथ तोड़ा है जो कि कहते हैं कि पहाड़ी राज्यों में की लड़कियां हैं वो जो आगे नहीं जा पाती, और आप तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर आपने खुद को साबित किया है। नहीं, वही मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी। जैसे शादी के बाद होता है, ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी मेंटालिटी, एंड जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अभी भी उत्तराखंड में कहीं कहीं पे मैरिड लड़कियों के लिए अलग है। और साउथ में जब मैं कहूँगी, जैसे मैंने कहा, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, एनकरेज किया, मेरे वेट से लेके, मेरे खाने से लेके, मेरे हर चीज़ से मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सपोर्ट किया जाने के लिए। वहाँ पे कभी भी मुझे कोई रुकावट नहीं हुई। तो वहाँ थोड़ा अभी है, मैं कहूँगी, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया है काफ़ी लोगों को। तो मेंटालिटी का डिफरेंस है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, आपका बेटा जो है अभी 2.5 साल का है, और आपको लगता नहीं कि आपने उस बहुत जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको बहुत आप पे बहुत डिपेंडेंट है वो, तो अगर आप थोड़ी देर बाद जाती, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इस पूरे फेज़ में ये देखती हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, हम उनको छोड़ के दूर नहीं जा सकते, और इस तरह के कंपटीशन में तो अपने आप को बहुत फोकस रखना पड़ता है। तो आपने ये कैसे मैनेज किया, और बच्चे को के साथ, अपनी बेटी के साथ कैसे मैनेज किया कि लाइक उनको आपने जो है उनके साथ ये टाइटल जो है वो अपने नाम किया है? देखिए, पहले तो सबसे यहाँ से शुरुआत हुई कि मेरे इन-लॉज़ हैं, वो लोग वो मेरे बच्चों को देखते हैं जैसे उन्होंने अपने बेटे को देखा। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे पास था। जब मैं घर पे कुछ नहीं कर रही थी तब भी वो इन-लॉज़ अपने दादा दादी के साथ रहते थे। अभी भी यही था। मेरा बेटा बहुत छोटा है, एक्चुअली लास्ट ईयर जाना था, लास्ट ईयर नहीं जा पाई मैं बिकॉज ऑफ कोविड। तो अभी मेरे जो इन-लॉज़ हैं उन्होंने ही कहा कि आप जाके तो देखो, आप करके तो देखो। जो नौकरी करती हैं, जो 7 to 9 और 9 to 7 जो कर रहे हैं जॉब, वो भी अपने बच्चों को छोड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, आपको लेनी चाहिए। अगर आप बच्चों की वजह से नहीं जा रहे हो तो
मत करो ऐसा। उम्र कई बार होता है सुचिता जी, जिस तरह से हमने बहुत सारे ऐसे आम तौर की ज़िंदगी की बात करें, महिलाएं इस तरह से अपना जीवन को उसमें उतर जाती हैं कि बच्चे हो गए, उनकी परवरिश में लग गए, उनकी पढ़ाई में लग गई, उनका फ्यूचर बनाने में लग गई, और खुद कहीं ना कहीं खुद को वो भूल जाती हैं, अपने सपने वो जो हैं वो सेक्रीफाइस कर देती हैं, और शायद वो उस चीज़ को लेकर निकलती ही नहीं है, वो ख्याल ही छोड़ देती हैं कि हम शादी के बाद, बच्चों के बाद भी अपना एक अलग एक नाम बना सकते हैं। ये सब आपने लाइक कैसे किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस तरह सोचते भी नहीं हैं। हाँ जी, देखिए मेरे यहाँ डिसिप्लिन है, मेरे बच्चों के लिए बना हुआ है, जो भी है वो मैं भी इन्वॉल्व हूँ उसमें, तो उनके लिए बहुत सेट है कि कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करनी है। अभी मेरा बच्चा 2.5 साल का है, बेटी की छुट्टियाँ चल रही थी, वो अभी कोविड के बाद अभी स्कूल गई है। तो ऐसा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब नौकरी करती वही बात होती, तब भी मेरे बच्चे कोई देखते, तो अभी भी मैंने इसको एक जिम्मेदारी ली है कि अभी मैं अपने टाइटल को अपने पास रखना चाहती हूँ, इसको आगे यूज़ करना चाहती हूँ, तो दिस इज़ द राइट एज। पहले तो इसमें एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40, 50, 56 भी जा सकते हैं, पर मुझे लगा कि मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए और मुझे जाना चाहिए। इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप भी इनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब महिला शादीशुदा नहीं होती थी तो वही कैटेगरी में, चाहे वो मिस इंडिया हो, मिस यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन अब मिसिज़ यूनिवर्स टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये महिलाओं को एक खुलकर जीने का और अपने आप को साबित करने का प्लेटफॉर्म देते हैं, जो कि कोई भी उम्र की महिला है आज। हाँ जी, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इसमें आपको बहुत ग्रूम किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट भी एंट्री आप इंटरनेशनल में ले सकते हैं। आपको ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, आप फिज़िकली मेंटली हर चीज़ में हेल्दी, आप अपने फिटनेस पे ध्यान देने लग जाते हो। बहुत लोग आपको देखते हैं और आपसे सीखते हैं, इनडायरेक्टली यू आर लीडिंग पीपल, आप लोगों को उसमें से निकाल रहे हो कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और मैं अगर ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे जो विनर्स होते हैं, जो कि ब्यूटी कंटेस्टेंट्स में और इस तरह के वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म्स पे जीत के आते हैं, तो उनका फोकस होता है कि अब हम लाइमलाइट वाली ज़िंदगी की तरफ जाएं। हमने बहुत ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ पर जो बॉलीवुड की तरफ या फिर एक्टिंग की तरफ, मॉडलिंग की तरफ जो है वो रुख करते हैं। कुछ ऐसा आपका भी प्लान? अगर कुछ आता है फ्यूचर में, डेफिनेटली आई विल। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी आपको मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ में आऊँ, क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ। मेरा लाइमलाइट तो सेकेंडरी है। मेरा ये है कि मुझे कुछ काम मिले, मुझे शूट मिले, या फिर मुझे किसी टीवी सीरियल्स में काम मिले। ऑफ कोर्स दैट इज़ माय इंटेंशन, लेकिन उसके साथ वो मिले, ऐसा नहीं है कि मैं उसके पीछे भागूंगी या मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ। मुझे अभी मेरा मोटो ये है कि मैं लोगों को गाइड करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, और लोगों को बताना चाहती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपको जो मन करता है वो करिए, और जहाँ तक मेरी अपॉर्चुनिटी की बात है, ऑफ कोर्स आई विल गो अहेड इफ़ आई गेट समथिंग। लास्टली मैं ये पूछूंगा, 110 महिलाएं थी अलग अलग देशों की, उसके बीच में आप गए और आपने मिसिज़ यूनिवर्स डाइवर्सिटी का खिताब अपने नाम किया, तो वो वाला ये पूरा जो आपका समय था वो कैसा था, और आगे भी जाना चाहते थे कि आप टाइटल भी जीतते? नहीं, वो भी हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं, बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी टॉप 30 में थे और हम लोग 25 में नहीं आए। वो जजेस की क्राइटेरिया होती है अपनी। अभी यहाँ पे जो टाइटल मिला है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। जैसा मैंने कहा, मैं जीतने के मकसद से नहीं गई थी, बट आई एन्जॉयड अ लॉट एंड आई एम वेरी हैप्पी। सुचिता जी ऐसी महिलाएं जो हैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करती हैं, और देश में जैसे कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं और खुद की ताकत को भी दिखा रही है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं, तो वही एग्जाम्पल सुचिता जोशी जी ने भी सेट की है, और साफ़ तौर पे ये बताया कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ज़िंदगी चलती रहती है, और अगर इंसान उसको जीना जानते हैं, उसे खुशी से उसको उसमें रहना जानते हैं, तो यकीनन वो इस तरह के जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं वहाँ जाकर महिलाएं जो हैं वो टाइटल जीत भी सकती हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं और ख़ुद को साबित भी कर सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, JK न्यूज़ वायर, जम्मू।